सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जिनमें साइज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन, जिनमें आपको पूछा जाए कि बैक्टीरिया की साइज कितनी है या सेल की साइज कितनी है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो सेल चैप्टर से रिलेटेड है, वो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। What is the length of mycoplasma cell? माइकोप्लाज्मा सेल की लेंथ क्या होगी यहाँ पे? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा सेल होता है। तो सबसे छोटे सेल की साइज जो होगी वो सबसे छोटी होगी, 0.3 माइक्रोमीटर यहाँ पे सबसे छोटा है। भी बड़ा होता है, सेंटीमीटर भी बड़ा होता है, सबसे छोटा जो है 0.3 माइक्रोमीटर यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें 0.3 माइक्रोमीटर। व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ बैक्टीरियल सेल? तो बैक्टीरियल सेल की लेंथ क्या होगी ये आपको पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एमएम में है, माइक्रोमीटर में है, सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप देखिए बैक्टीरियल सेल जो होता है, ये जितने भी सेल है छोटे मोटे, वो सभी माइक्रोमीटर में मेजर किए जाते हैं। तो यहाँ पर एमएम और सेंटीमीटर तो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 to 5 माइक्रोमीटर होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो आरबीसी का डायमीटर होता है वो कितना होता है वो आपको बताना है। 7 माइक्रोमीटर होता है, 700 mm में होता है, 6 माइक्रोमीटर में होता है, या 6000 mm में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7 माइक्रोमीटर, यानी कि ए वाला आंसर इसका करेक्ट है। 7 माइक्रोमीटर आरबीसी का डायमीटर होता है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज क्या होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे माइक्रोमीटर में 2 है, एमएम में 2 है। तो यहाँ पे जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज है वो पूछी जा रही है आपको। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10 to 20 माइक्रोमीटर। यहाँ पे 10 to 20 माइक्रोमीटर ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है। हाउ मच इज द साइज ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया? टिपिकल बैक्टीरिया की साइज लगभग कितनी हो सकती है, तो आपको ये बताना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 1 to 2 माइक्रोमीटर, यानी 1 से 2 माइक्रोमीटर, यानी ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। वायरसेस की साइज कितनी रहती है ये बताना है आपको। जिसका सही ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राइबोसोम्स की साइज क्या होती है? माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर या सेंटीमीटर, ये तीनों में से कौन सा आएगा? तो सबसे सही जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 15 to 20 नैनोमीटर की साइज होती है राइबोसोम्स की। In 70s prokaryotic ribosomes, what are the subunits present in them? कौन सी subunits present होती है 70s prokaryotic ribosomes के अंदर? ठीक है, तो आपको बताना है इसका कौन सा सही रहेगा। 50s and 30s ribosomes. Option number B is correct. What is the percentage of proteins and lipids in an RBC membrane respectively? तो आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और लिपिड का क्या परसेंटेज होता है वो आपको बताना है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 52% और 40%, यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी? तो यहाँ पे डायमीटर के बारे में बात हो रही है, बताइए कौन सा सही रहेगा ऑप्शन। इसका जो सही ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस टाइप के राइबोसोम्स देखे गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? तो ऑप्शन बताइए, 80s देखे गए हैं, 70s देखे गए हैं, या बोथ ए एंड बी देखे गए हैं, या नन ऑफ दिस? जो सही और करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा आंसर नंबर 70s राइबोसोम्स। तो एस जो है वो किसको डिनोट करते हैं? सब यूनिट को, स्वेडबर्ग यूनिट को, सिंगल यूनिट को, या साइज को? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेडबर्ग यूनिट। किस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 70s राइबोसोम। The number of chloroplasts in Alga chlamydomonas is, option B is correct, 1.
नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन अ मेसोफिल सेल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल के अंदर। द टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट सेल इज, ऑप्शन 4 है आपके सामने और 70s है, 80s है, बोथ एंड भी है या नन ऑफ दीज है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो होगा आंसर नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको राइबोसोम जो देखने को मिलेंगे वो 70s और 80s दोनों मिलेंगे। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज अबाउट, तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस की साइज पूछ रहे हैं यहाँ पे, कितनी साइज है, तो लगभग सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। 10 to 15 नैनोमीटर की इसकी स्पेस होती है पेरीन्यूक्लियर की। हाउ लॉन्ग अ डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर 46 क्रोमोसोम। क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट ऑप्शन इसका जो होगा वो होगा सी, 2 मीटर। तो 2 मीटर तक लंबा होता है डीएनए जो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे 46 क्रोमोसोम्स के अंदर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the position of centromere, the chromosomes are classified into how many types? तो यहाँ पे क्रोमोसोम कितने टाइप में क्लासिफाइड है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 इसमें सही है। तो कितने टाइप्स में डिवाइड होता है ये होता है 4 टाइप्स में डिवाइड। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में